कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद से विपक्षी इंडी गठबंधन की हालत पस्त है। गठबंधन में इतनी गांठें पड़ती जा रही हैं जिसको एक बार सुलझाने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने बीजेपी की जीत नहीं कांग्रेस की हार को रेखांकित किया, उससे साफ है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस के मोल भाव की ताकत को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पहले ही ये कहकर अपनी ताकत का एहसास करा चुकी है कि भले ही चुनाव में उसे हार मिली लेकिन वोट बीजेपी से कम नहीं मिले। अगले 7-8 दिनों में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है और इस बीच ही सीटों के बंटवारे का फार्मूला निकाला जाना है। इस फार्मूले पर गठबंधन का भविष्य टिका है। फार्मूला वैसा होना चाहिए जो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को मंजूर हो, नहीं तो तीसरे फ्रंट का रास्ता खुला है जिसके तहत ममता बनर्जी और गैर बीजेपी कांग्रेसी गठबंधन का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसमें केसीआर का भी उन्हें साथ मिल सकता है। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन की संभावित रणनीति को लेकर असमंजस बरकरार है। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत पर कांग्रेस के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। तृणमूल के रुख को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल की संभावित रणनीति पर विपक्ष के गठबंधन में असमंजस की स्थिति बन गई है। सियासी पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस पर हमला करके लोकसभा चुनाव में अपनी शर्तों पर सीटों का बंटवारा करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि अब गठबंधन में ज्यादा जान नहीं बची है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न करने के बावजूद मोलभाव करने की उनकी क्षमता पर कोई असर न हो। पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भले ही 2 राज्यों में सत्ता गंवा दी लेकिन उसका वोट शेयर अभी भी अच्छा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को दबाव में लाने की ममता बनर्जी की कोशिश तभी सफल हो सकती है जब उन्हें गठबंधन के बाकी दलों का साथ मिले। हाल ही में विपक्ष की तरफ से जो आवाज उठ रही है उससे लगता है कि आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। ममता बनर्जी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों को बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की हार के रूप में गिनाया। इन 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने, तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सूबे उसने कांग्रेस से छीन लिए। यही वजह है कि गठबंधन के बाकी घटक कांग्रेस को घेर रहे हैं और उसे सबको साथ लेकर चलने की नसीहत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।